उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख के बाद भारत में एक ऐसा हिल स्टेशन और है जहां बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। बॉलीवुड की बहुत सी हिट मूवीज की शूटिंग भी यहां हो चुकी है, जैसे बर्फी, मैं हूं ना और परिणीता। शाहरुख खान तो अपने हनीमून के लिए भी यहीं आए थे। मैं बात कर रहा हूं दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। मैं आपको आज इस वीडियो में A to Z जानकारी दूंगा दार्जिलिंग टूर की। मैं आपको दार्जिलिंग की प्रसिद्ध 21 जगहों पर घुमाऊंगा और बताऊंगा कैसे मात्र 4 दिन 3 रात में आप पूरा दार्जिलिंग घूम सकते हैं। दार्जिलिंग के साथ साथ आपको नेपाल भी घुमाऊंगा। घूमने का सस्ता तरीका भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके घर बैठे दार्जिलिंग यात्रा हो जाएगी। ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं दार्जिलिंग। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से दार्जिलिंग की दूरी है 1510 किलोमीटर, कोलकाता से 645 किलोमीटर और एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी से मात्र 73 किलोमीटर की दूरी पर है दार्जिलिंग। अगर आप बागडोगरा पहुंच जाते हैं तो बागडोगरा से भी मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है दार्जिलिंग। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो एनजेपी सबसे परफेक्ट शहर रहेगा, क्योंकि एनजेपी रेलवे स्टेशन तक देश के अलग अलग शहरों से सीधी ट्रेन आती है। आप ट्रेन से एनजेपी पहुंच जाइए, उसके बाद आप दार्जिलिंग जा सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो बागडोगरा तक आ सकते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट तक देश के अलग अलग शहरों से सीधी फ्लाइट्स आती हैं। दिल्ली से करीब 5,500 से 6,000 रुपए में आप बागडोगरा तक आ सकते हैं। एनजेपी रेलवे स्टेशन या बागडोगरा एयरपोर्ट से आप कैब के थ्रू दार्जिलिंग आसानी से जा सकते हैं। अगर आप अपनी कार या बाइक से आने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी एक परफेक्ट ऑप्शन है, अगर आप आसपास में कहीं मौजूद है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट से या दिल्ली से आते हैं या बहुत दूरी से आते हैं तो अपनी कार या बाइक एक अच्छा ऑप्शन नहीं है दार्जिलिंग टूर के लिए। मैं आपको सबसे सस्ता, सबसे आसान और एक सबसे अच्छा ऑप्शन बताता हूँ दार्जिलिंग टूर का, वो है टूर पैकेज। टूर पैकेज का फायदा यह है कि आपको घूमना बहुत आसान हो जाएगा। आपकी कोई टेंशन नहीं रहेगी, ना घूमने की, ना होटल की, ना फूड की। बाकी जितनी भी साइट सीन दार्जिलिंग में है वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपना दार्जिलिंग टूर पैकेज से ही किया था। मैंने टूर लिया आराध्या टूरिज्म से। टूर हमने बुक किया आराध्या टूरिज्म से। आराध्या टूरिज्म के ऑफिस में हम लोग पहुंच चुके हैं। सामने ऑफिस है और यहाँ इनका ऑफिस है सामने। मैं आराध्या टूरिज्म का फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा और आप बुकिंग करना चाहते हैं दार्जिलिंग टूर की तो कर सकते हैं। ऑनर है चंदन जी, इन्हीं से आपकी बात होगी। ये आराध्या टूरिज्म का ऑफिस है, इनसे कॉल पर बात कीजिए। जहाँ भी आपको घूमना है, बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, सिक्किम, नेपाल या फिर दार्जिलिंग ही क्यों ना। तो फिर चलते हैं अभी यहाँ से, और गाड़ी रेडी है, इस बार भी इनोवा ही लेकर जाएंगे, तो चलते हैं। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, इनकी होटल भी अच्छे है, इनकी कैब भी अच्छी है, फूड भी अच्छा है, टूर भी बहुत अच्छा रहा था मेरा। इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप चाहे तो आराध्या टूरिज्म से दार्जिलिंग टूर बुक कर सकते हैं। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो नंबर दिया गया है। आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, टूर आइटनरी समझिए और दार्जिलिंग टूर बुक कर दीजिए। इस बार छुट्टियों में दार्जिलिंग घूमने आ जाइए। दार्जिलिंग की रोड ट्रिप की बात करूं तो बहुत शानदार रहती है। एनजेपी या बागडोगरा से दार्जिलिंग पहुंचने में करीब 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये 3 घंटे की जो जर्नी है बहुत यादगार रहती है। खूबसूरत व्यू आप देखेंगे, जगह जगह ऐसा लगेगा कि गाड़ी साइड लगाई जाए और इन व्यूज को देखा जाए, फोटोग्राफी की जाए। दार्जिलिंग जाने वाले रास्ते में ही टॉय ट्रेन के भी खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। आपकी कैब और टॉय ट्रेन लगभग साथ साथ ही चलती रहेगी। ऐसा सिर्फ दार्जिलिंग में ही देखने के लिए मिलता है। तो ये 3 घंटे की जर्नी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको देने वाली है। तो ये सब बातें होती है दार्जिलिंग पहुंचने की। अब बात आती है कि दार्जिलिंग में रुके कहाँ। देखिए, दार्जिलिंग में होटल की शुरुआत 1500-2000 रुपए से हो जाती है, जो 10,000 तक जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा होटल का चुनाव किया है। लेकिन अगर आपने टूर पैकेज बुक कर लिया है तो होटल की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आराध्या टूरिज्म के टूर पैकेज में होटल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। कुछ इस तरह के रूम आपको मिलेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब बात आती है कि दार्जिलिंग में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। मैं आपको दार्जिलिंग की प्रसिद्ध 21 जगहों पर घुमाऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपकी घर बैठे दार्जिलिंग यात्रा हो जाएगी। तो लिस्ट में नंबर 21 पर है कुरसोंग व्यू पॉइंट। कुरसोंग व्यू पॉइंट, जब आप एनजेपी या बागडोगरा से दार्जिलिंग के लिए निकलेंगे तो वहां से करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह व्यू पॉइंट आता है। यहाँ सामने लिखा है आई लव कुरसोंग।
यहाँ से कुर्सोंग सिटी का बहुत ही सुंदर नजारा देखने के लिए मिलता है। बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट है, लेकिन आज बादल हो रखे हैं तो व्यू उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर क्लाउड नहीं होंगे तो बहुत सुंदर व्यू आप यहाँ से देख पाएंगे। लेकिन अभी वेदर बहुत अच्छा है, अभी भी यहाँ खड़े होकर बहुत अच्छा लग रहा है। 35 किलोमीटर के आसपास अभी रह गया दार्जिलिंग। यहाँ से 1.5 घंटे का समय लगेगा। गूगल पर हम चेक कर रहे थे। कुर्सुंग हम लोग पहुँच गए, फोटोग्राफी करी। यहाँ के कुछ फोटोज़ देखना चाहते हैं तो इंस्टा पर देख सकते हैं, हैंडल स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो बढ़िया रहा। मतलब मैं कह रहा हूँ सिलीगुड़ी से करीब 30 किलोमीटर के अराउंड आए हैं, 35 रह गया है दार्जिलिंग। लेकिन इस 30 किलोमीटर में ना खास बात क्या रही है, ये वेदर। मतलब जितने पसीने सिलीगुड़ी में आ रहे थे, जितनी गर्मी थी, वो सब एकदम ख़त्म हो गई है। अगर 30 किलोमीटर बाद पे ये हाल है, 30 किलोमीटर पर ये हाल है, तो अगले 35 किलोमीटर बाद क्या वेदर रहने वाला है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। बादलों में समय हम घिर चुके हैं, हर तरफ इतने ज़्यादा घने बादल हैं कि हम आपको इधर के व्यूज़ नहीं दिखा पा रहे हैं। बस थोड़ी सी ये हो गई है, लेकिन होप करते हैं ऐसा वापस आते वक्त ना हो। और अगर दार्जिलिंग जब जाएंगे, टाइगर हिल जब जाएंगे, तो वहाँ आपको अल्टीमेट व्यू दिखाएंगे। गाड़ी रेडी हो गई है। लिस्ट में नंबर 20 पर है रॉक गार्डन। दार्जिलिंग सिटी सेंटर से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर रॉक गार्डन है। बहुत खूबसूरत पतले से रास्ते से होते हुए हम रॉक गार्डन के लिए जाएंगे। ये रास्ता भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत व्यू नजर आते हैं। रॉक गार्डन में एंट्री टिकट 20 रुपए है। बहुत सुंदर वाटरफॉल यहाँ देखने के लिए मिलता है और वाटरफॉल के फ्लो के साथ ही एक पुल भी बनाया हुआ है। यहाँ खड़े होकर लोग फोटोग्राफी करते रहते हैं। थोड़ा सा पहाड़ों पर पैदल ट्रैक करें तो हम वाटरफॉल के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। यहाँ से भी वाटरफॉल का बहुत सुंदर व्यू नजर आता है। आप चाहें तो यहाँ पर दार्जिलिंग की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। रॉक गार्डन अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। डे 1 में जिस दिन आप दार्जिलिंग पहुंचेंगे, होटल में चेक इन करेंगे, उसके बाद आप इन सभी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। दार्जिलिंग की ना मस्ट विजिटिंग प्लेस है ये। काफी ऊपर आ गए हम नीचे से, वहां से एंट्री की थी हमने, उधर से घूमते हुए ऊपर होते हुए वहां से यहाँ पहुंचे और अभी आगे जा रहे हैं। लिस्ट में नंबर 19 पर है गंगा मैया पार्क। रॉक गार्डन से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। गंगा मैया पार्क में एंट्री टिकट है 20 रुपए का। एक बड़ी सी पार्किंग बनी हुई है। गंगा मैया पार्क भी बहुत सुंदर पार्क है। देखने में कुछ रॉक गार्डन जैसा ही लगता है, लेकिन रॉक गार्डन से थोड़ा सा अलग है। खूबसूरत पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर फ्लावर्स आप यहाँ देखेंगे। आगे चलते हैं तो एक बड़ी सी लेक भी यहाँ मौजूद है। इस लेक में पानी कहाँ से आता है, वो सामने एक वाटरफॉल आप देख रहे हैं, उस वाटरफॉल का पानी इस लेक में इकट्ठा होता है। लेकिन ओवरफ्लो होने के बाद कहाँ जाता है? ओवरफ्लो होने के बाद ये नज़ारा देखिए आप, यहाँ से पानी आगे निकल जाता है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ खड़े होकर फोटोग्राफी करना एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस देता है। आप गंगा मैया पार्क भी घूमने आ सकते हैं। लिस्ट में नंबर 18 पर है ऑरेंज वैली टी एस्टेट। चाय के बागानों के बीच से होते हुए, खूबसूरत रास्तों से घूमते हुए हम पहुंचते हैं ऑरेंज वैली। ऐसा लगता है कि जैसे बादलों के पार पहुंच चुके हैं, बादल हमसे नीचे रह जाते हैं। ये है ऑरेंज वैली के नज़ारे। आइए आपको दार्जिलिंग के प्रसिद्ध चाय के बागान घुमाता हूँ। यहाँ पर बहुत खूबसूरत चाय के बागान है। ये नज़ारा देखिए आप, ये चाय के बाग है। तो वेदर इतना बढ़िया हो रहा है ना, ऐसे वेदर में घूमने का मजा ही अलग है। और ऐसे वेदर में हमें चाय के ये बाग देखने के लिए मिल रहे हैं। दूर दूर तक जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ना, सब चाय के पेड़ लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत वैली है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मॉर्निंग में आ जाइए, इवनिंग में आ जाइए, या फिर अगर ऐसा वेदर है तो किसी भी वक्त आ जाइए। अभी हम दोपहर में हैं, अगर धूप वगैरह होती तो शायद उतना अच्छा ना लगता, लेकिन बादल छाए हुए हैं तो इसकी खूबसूरती और ज्यादा अच्छी हो गई है। आप चाहें तो यहाँ से चाय खरीद कर भी ले जा सकते हैं। बहुत अलग अलग किस्म की चाय यहाँ बेची भी जाती है। दार्जिलिंग की चाय पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपको ऑरेंज वैली टी एस्टेट घूमने जरूर आना चाहिए। अभी चलते हैं, कुछ और जगह देखते हैं, 2-4 फोटोग्राफ और क्लिक करा लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। लिस्ट में नंबर 17 पर है टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन एंजॉय करने के 2 तरीके हैं। या तो आप एनजेपी से ही दार्जिलिंग के लिए टॉय ट्रेन ले लीजिए, क्योंकि एनजेपी और दार्जिलिंग के बीच में भी टॉय ट्रेन चलती है, लेकिन इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है। 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है एनजेपी से दार्जिलिंग पहुँचने में, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप दार्जिलिंग आने के बाद दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन की जॉय राइड कर लीजिए। ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये रेलवे स्टेशन के आसपास के नजारे हैं।
इस समय रेलवे स्टेशन का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है और यहाँ से पूरी दार्जिलिंग वैली का भी एक सुंदर नजारा देखने के लिए मिलता है। जॉय राइड के टिकट की बात करूँ तो 2 तरह के यहाँ पर टिकट मिल जाते हैं। एक 1500 रुपए का है जो स्टीम इंजन टॉय ट्रेन का है, एक टिकट 1000 रुपए का है जो डीजल इंजन टॉय ट्रेन का है। आपको जो अच्छी लगे आप उससे जॉय राइड कर सकते हैं। 2 घंटे की ये जॉय राइड रहती है। 2 स्टॉपेज रहते हैं। एक बतासिया लूप पर रहता है करीब 10 से 12 मिनट का, वहां आप घूमने जा सकते हैं। दूसरा स्टॉप रहता है घूम रेलवे स्टेशन पर, जहां पर 20 से 25 मिनट का स्टॉपेज रहता है, वहां आप घूमने जा सकते हैं। ये जो टिकट प्राइस मैंने आपको बताए हैं ये जाने और आने दोनों साइड का रहता है। टोटल 8 ट्रेन है। पहली ट्रेन सुबह 9:25 पर है और सबसे लास्ट ट्रेन शाम को 4:30 बजे है। इस बीच में ही टोटल 8 ट्रेन है। आप जॉय राइड भी एंजॉय करने जा सकते हैं। दार्जिलिंग आओ और दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन में एंजॉय ना करो तो फिर दार्जिलिंग की यात्रा अधूरी है। आपको टॉय ट्रेन में भी जरूर बैठना चाहिए। ये दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर का व्यू है। यहाँ सामने ही घंटाघर है और इसको सेल्फी पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। लोग यहाँ पर सेल्फी लेते रहते हैं। लिस्ट में नंबर 16 पर है दार्जिलिंग मॉल रोड। शाम के वक्त आप दार्जिलिंग के मॉल रोड को घूमने आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये जो चौराहा आप देख रहे हैं, यहाँ से ये वाला रोड लादेनला रोड है और वो वाला रोड रामादा रोड है और जो सामने आप ऊपर की तरफ रोड देख रहे हैं ये मॉल रोड है। मॉल रोड के नीचे से ही जो आप ये रोड देख रहे हैं ना, ये रॉबर्टसन रोड है। मॉल रोड के स्टार्टिंग में ही स्ट्रीट फूड के काफी सारे ऑप्शन है। आप चाहे तो स्ट्रीट फूड भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए ये बाजार सबसे परफेक्ट है। जो भी आपको खरीदारी करनी है दार्जिलिंग में आप यहाँ पर कर सकते हैं। आगे चलकर ये रोड एक मेन दूसरे रोड से कनेक्ट हो जाता है। इस जगह को चौरास्ता बोला जाता है। यहाँ पर एक शानदार फाउंटेन बना हुआ है, उसके चारों तरफ सेटिंग बनी हुई है। लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ये जगह बहुत यूनिक है। रात में यहाँ की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और काफी ज्यादा भीड़ भाड़ भी रहती है। शाम के समय सभी टूरिस्ट दार्जिलिंग के मॉल रोड को घूमने आ जाते हैं। ये जगह बहुत सुंदर है। ये नजारा देखो आप चारों तरफ का। मॉल रोड की खूबसूरत चमक आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ आराम से 2-3 घंटे आप बिता सकते हैं। अगर आपको वुलन क्लॉथ्स की खरीदारी करनी है, वुलन कपड़ों की खरीदारी करनी है तो दार्जिलिंग एक परफेक्ट सिटी है। यहाँ पर वुलन क्लॉथ बहुत ज्यादा बेचे जाते हैं। शाम में मॉल रोड एंजॉय करने के बाद वापस होटल आ जाइए, डिनर एंजॉय कीजिए और आराम कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम दार्जिलिंग की कुछ दूसरी खूबसूरत जगहों पर जाने वाले। आज है डे 2। देखिए, अगर आपको दार्जिलिंग परफेक्टली घूमना है, प्रॉपर तरीके से घूमना है तो डे 2 की शुरुआत आपको बहुत जल्दी करनी होगी। सुबह जल्दी ही आपको यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि आज हम जाएंगे टाइगर हिल। तो लिस्ट में नंबर 15 पर है टाइगर हिल। टाइगर हिल पर हम देखेंगे सनराइज, इसलिए सुबह बहुत जल्दी निकलना पड़ता है। अगर लेट भी हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप सनराइज नहीं देख पाएंगे लेकिन कुछ दूसरी जगह आप देख पाएंगे। टाइगर हिल तक जाने वाले रास्ते भी बहुत सुंदर हैं। टाइगर हिल से माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा पीक का बहुत सुंदर व्यू नजर आता है। कंचनजंगा पीक का व्यू बहुत बड़ा नजर आता है, क्योंकि कंचनजंगा बहुत पास में है और माउंट एवरेस्ट बहुत दूर है, तो उसका व्यू थोड़ा छोटा नजर आता है। बस डिपेंड करता है कि मौसम साफ हो। मौसम साफ होगा तो बहुत अच्छा व्यू आप यहाँ से देख पाएंगे। माउंट एवरेस्ट की दूरी यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में देखें तो करीब 170 किलोमीटर है। बहुत अच्छी जगह टाइगर हिल। सुबह सुबह आइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। वैसे रास्ते में एक मंदिर भी पड़ता है जिसे संचिल टेम्पल के नाम से जाना जाता है। आप वहाँ भी रुक कर दर्शन कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 14 पर है घूम मोनेस्ट्री। दार्जिलिंग की वन ऑफ द बेस्ट और फेमस मोनेस्ट्री है घूम मोनेस्ट्री। यहाँ भी आपको जरूर आना चाहिए। वैसे तो दार्जिलिंग में बहुत सारी मोनेस्ट्री हैं, लेकिन इनमें से 2-3 ऐसी हैं जहाँ टूरिस्ट जरूर जाते हैं, तो घूम मोनेस्ट्री उन्हीं में से एक है। बहुत बड़ी लॉर्ड बुद्धा की यहाँ मूर्ति मौजूद है। आपको यहाँ दर्शन करने जरूर आना चाहिए। एक असीम शांति का आपको एहसास होगा यहाँ आने के बाद। जॉय राइड के दौरान भी कुछ लोग घूम मोनेस्ट्री घूम लेते हैं। लिस्ट में नंबर 13 पर है बतासिया लूप। ये बतासिया लूप का एंट्री गेट है। यहीं पर एक टिकट काउंटर भी है। एडल्ट का 30 रुपए टिकट रहता है। ये नो स्मोकिंग जोन है। अगर बहुत ज्यादा क्लाउडी मौसम रहता है ना तो भी यहाँ की खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। बतासिया लूप के अंदर ही टॉय ट्रेन का एक स्टेशन भी बना हुआ है। यहीं से टॉय ट्रेन होकर गुजरती है। कुछ लोग यहाँ उतर कर बतासिया लूप भी घूम लेते हैं। बतासिया लूप इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड है। सामने लिखा है आई लव दार्जिलिंग। यहीं पर टॉय ट्रेन रुकती है। ये जगह बहुत यूनिक है। फोटोग्राफी करने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। सुबह सुबह इन सभी पॉइंट्स को घूम कर आप वापस होटल आ जाइए। आपका ब्रेकफास्ट रेडी रहेगा। ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके बाद दार्जिलिंग लोकल टूर पर आप जा सकते हैं। सुबह सुबह दिन की शुरुआत इसलिए करनी होती है कि हमें टाइगर हिल पर सनराइज देखना होता है। 2-3 पॉइंट घूमने के बाद वापस होटल आके ब्रेकफास्ट करने के बाद आप दार्जिलिंग का लोकल टूर कर सकते हैं। दार्जिलिंग लोकल टूर में भी हम कई अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे। तो लिस्ट में नंबर 12 पर है जापानीज टेम्पल।
दार्जिलिंग सिटी में ही जैपनीज टेम्पल मौजूद है। एक बहुत खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर एक खूबसूरत गार्डन भी है। इसको पीस पगोडा भी बोला जाता है। यहाँ बहुत शांति रहती है। यहाँ भी आपको जरूर आना चाहिए। लिस्ट में नंबर 11 पर है हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसे पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एंट्री टिकट 60 रुपए से 80 रुपए के आसपास रहती है। कैमरे के लिए हालांकि एक अलग से चार्ज लिया जाता है अगर आपके पास कैमरा है। ये एक शानदार पार्क है, साथ में एक खूबसूरत जू भी है। यहाँ घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग प्रजाति के आप यहाँ पर पक्षी देखेंगे। कुछ अच्छे रेप्टाइल्स भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। आराम से 2 घंटा आप यहाँ पर बिता सकते हैं। लिस्ट में नंबर 10 पर है HMI हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट। जू के अंदर ही हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट है। आपको वहाँ भी जरूर जाना चाहिए। ये भी देखने लायक जगह है। लिस्ट में नंबर 9 पर है दाली मोनेस्ट्री। दाली मोनेस्ट्री मेन रोड पर ही मौजूद है। जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया कि दार्जिलिंग में कुछ बहुत फेमस मोनेस्ट्री है। दाली मोनेस्ट्री भी उन्हीं में से एक है। आपको यहाँ भी जरूर आना चाहिए। लिस्ट में नंबर 8 पर है दार्जिलिंग की रोप वे। दार्जिलिंग मेन सिटी सेंटर मॉल रोड से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर दार्जिलिंग रोप वे का स्टार्टिंग पॉइंट है। टिकट की बात करूं तो एडल्ट्स का टिकट 260 रुपए रहता है राउंड ट्रिप में आना जाना, और बच्चों का 130 रुपए रहता है आना जाना। करीब 40 मिनट की राइड रहती है अप डाउन। टोटल डिस्टेंस करीब 5 किलोमीटर रहता है अप डाउन। लेकिन ये जो रोपवे राइड है ये एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस आपको देने वाली है। शायद ऐसी रोपवे राइड आपने कभी की है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन दार्जिलिंग की रोपवे वन ऑफ द बेस्ट रोपवे में से एक है और भारत की सबसे पहली रोपवे है दार्जिलिंग की रोपवे। इसको दार्जिलिंग रंगीत वैली रोपवे के नाम से भी जाना जाता है। एक कैबिन में 6 लोग बैठ जाते हैं। जब रोपवे की स्टार्टिंग होती है तो हम नीचे की तरफ जाते हैं। मौसम यहाँ का भी अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कभी भी बदल जाता है। इस रोपवे की शुरुआत 1968 में हुई थी। तब यहाँ पर सिर्फ एक ही कैबिन था, लेकिन अब 16 कैबिन है। ये रोपवे राइड एक बहुत यादगार एक्सपीरियंस आपको देगी। खूबसूरत नज़ारे आप देखेंगे। दार्जिलिंग सिटी का खूबसूरत व्यू आपको नजर आएगा। टी गार्डन आप रोपवे से बैठे बैठे देखेंगे। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो आपको यहाँ की रोपवे राइड भी जरूर करनी चाहिए। सच बताऊं तो दार्जिलिंग के टी गार्डन का जो असली व्यू दिखता है ना, वो रोपवे से ही दिखता है। दूर दूर तक के टी गार्डन आप रोपवे में बैठे बैठे देखेंगे। जब रोपवे नीचे पहुंचती है तो वहाँ भी खूबसूरत व्यू आपको नजर आएंगे। वहाँ फूड के लिए कुछ रेस्टोरेंट और कैफे भी मौजूद हैं। आप कुछ खाना पीना करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं। इन सभी जगहों पर घूमने के बाद आप शाम के वक्त वापस होटल आ जाइए, डिनर एंजॉय कीजिए और आराम कर लीजिए। डिनर भी रेडी रहेगा। आराम से डिनर एंजॉय कीजिए, उसके बाद आराम कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम दार्जिलिंग की कुछ और भी फेमस जगहों पर घूमने जाने वाले हैं। आज है डे 3। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपका रेडी रहेगा। ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए, आराम से घूमने निकल जाइए। आज हम दार्जिलिंग की कुछ और दूसरी खूबसूरत जगहों पर जाएंगे। तो लिस्ट में नंबर 7 पर है लामाहाटा इको पार्क। वहाँ तक जाने वाले रास्ते बहुत सुंदर हैं। हिल स्टेशन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन दार्जिलिंग की रोड ट्रिप बहुत ही शानदार रोड ट्रिप रहती है। ऐसा लगेगा कि जगह जगह रुका जाए, इन व्यूज को देखा जाए, फोटोग्राफी की जाए। इतने शानदार व्यू हैं दार्जिलिंग में। किसी दूसरे हिल स्टेशन से पूरी तरह अलग है दार्जिलिंग। यहाँ का अनप्रेडिक्टेबल वेदर इस हिल स्टेशन की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लगभग पूरे साल ही ठंडा रहता है दार्जिलिंग। ये है लामाहाटा। यहाँ पर भी एक एंट्री टिकट रहता है। उसे लेने के बाद आप लामाहाटा इको पार्क घूमने जा सकते हैं। ये इको पार्क है, बहुत अच्छी जगह है, काफी शांति रहती है यहाँ पर। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो यहाँ आकर कर सकते हैं। बहुत बेस्ट पॉइंट है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। मौसम क्लाउडी हो तो बादल भी आपके आसपास ही घूम रहे होंगे, जैसे इको पार्क के अंदर ही बादल घूमते हैं। ऐसे नजारे आपको अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लिस्ट में नंबर 6 पर है तागड़ा। लामाहाटा से आगे ये जगह है। जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं तो एक डाइवर्जन आता है, वहां से राइट लेकर हम तागड़ा तक जा सकते हैं। ये जगह बहुत यूनिक है। रोड के एक साइड पे दूर दूर तक बहुत खूबसूरत नजारे दिखते हैं। चाय के बागानों के बीच से हम निकलते हैं। वो इतने अच्छे हैं कि हम जगह जगह रुक रुक कर ही इस जर्नी को करते हैं। ये नजारा देखो आप, रोड के किनारे ही इतना शानदार नजारा है। शायद वीडियो जस्टिफाई नहीं कर रही होगी। जब आप रियल में यहाँ आएंगे, रियल आंखों से जब देखेंगे तो आनंद आ जाएगा। यहाँ से टिस्टा नदी, टिस्टा ब्रिज का भी खूबसूरत व्यू नजर आता है। यहाँ से कालिम्पोंग सिटी का भी बहुत अच्छा व्यू नजर आता है जो सिक्किम में है। यहाँ से सिक्किम नामची के चारधाम मंदिर का भी व्यू दिखता है।
बहुत यूनिक जगह है ये, आपको यहाँ भी जरूर आना चाहिए। लिस्ट में नंबर 5 पर है टी गार्डन। इसी रोड पर आगे चलते हैं तो हम टी गार्डन तक पहुँचते हैं। टी गार्डन तक पहुँचते क्या, लगभग ये पूरा रास्ता ही टी गार्डन से होकर निकलता है। बहुत सुंदर चाय के बागान है, यहाँ रुक सकते हैं, आप चाय खरीद सकते हैं, आसपास के कैफे रेस्टोरेंट्स में कुछ फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। ये जगह बहुत शानदार है। आज का दिन आपका दार्जिलिंग का परफेक्ट दिन रहेगा, बहुत एंजॉय आप करने वाले हैं। ये होता है आज का टूर। शाम को वापस होटल आइए, चाहे तो आज शाम भी आप मॉल रोड घूमने जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, वरना डिनर एंजॉय कीजिए, आराम कीजिए। कल हम दार्जिलिंग की और भी दूसरी खूबसूरत जगहों पर जाने वाले हैं। आज है डे 4, आज हमारा चेकआउट डे भी रहेगा। बैग पैक कीजिए, ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए और होटल से चेकआउट कर दीजिए, निकल जाइए आज के टूर पर। आज हम वापस एनजेपी, सिलीगुड़ी या बागडोगरा तक जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम दार्जिलिंग की कुछ और दूसरे प्लेसेस पर भी घूमने जाएंगे। आज हम नेपाल भी घूमने जाएंगे। तो लिस्ट में नंबर 4 पर है सिमाना व्यू पॉइंट, जिसे कोलीतार व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। एक शानदार रोड ट्रिप को एंजॉय करने के बाद हम सिमाना व्यू पॉइंट पर पहुंचते हैं। ये नजारा देखो आप, यहाँ से दूर दूर तक बहुत खूबसूरत व्यू नजर आता है। यहाँ से नेपाल के पहाड़ भी नजर आते हैं। हालांकि आगे हम नेपाल के अंदर भी जाएंगे। यहाँ पास में ही काफी सारे कैफे एंड रेस्टोरेंट भी हैं। आपको कुछ खाना पीना है तो आप यहाँ पर कर। लिस्ट में नंबर 3 पर है नेपाल बॉर्डर। सिमाना व्यू पॉइंट के बाद दार्जिलिंग के खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम पहुंचे हैं नेपाल बॉर्डर तक। यहाँ गेट के इस तरफ भारत है और गेट के दूसरी तरफ नेपाल है। ये जगह भी बहुत शानदार है। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लोग यहाँ से नेपाल में एंट्री करते हैं। आपको यहाँ भी जरूर आना चाहिए। लिस्ट में नंबर 2 पर है पशुपति मार्केट। इंडो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंट्री होती है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड दिखाने के बाद आप नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। अब नेपाल में तो पहुंच गए, लेकिन अब नेपाल में घूमना कहाँ पे है। देखिए यहाँ पर शेयरिंग में कैब चलती हैं। आप चाहे तो कैब हायर कर सकते हैं। 300 से 400 रुपए में एक पूरी कैब मिल जाती है और ये कैब जाने और आने दोनों साइड के लिए होती है। आप कैब हायर कर लीजिए, आराम से कैब में बैठिए और नेपाल में घूमने चले जाइए। ये कैब आपको नेपाल में छोड़ेगी पशुपति मार्केट में। ये नज़ारा देखो आप, ये नेपाल के पशुपति मार्केट का है। अगर आपको नेपाल में आने के बाद कुछ खरीदारी करनी है तो पशुपति मार्केट से कर सकते हैं। बहुत अच्छा मार्केट है। आप कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं, होम डेकोर से संबंधित चीजों की खरीदारी कर सकते हैं और भी बहुत सी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। रेट भी ठीक ठाक रहता है। आप चाहें तो नेपाल में आने के बाद खरीदारी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दार्जिलिंग भी घूमे और आप नेपाल में भी घूमने आ गए हैं। तो इस तरह से आपके दार्जिलिंग टूर के साथ साथ एक इंटरनेशनल टूर यानी नेपाल का टूर भी हो जाता है। नेपाल बॉर्डर और पशुपति मार्केट घूमने के बाद अब एक और पॉइंट है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। तो लिस्ट में नंबर 1 पर है मिरिक। मिरिक अपने आप में एक अलग शहर है, लेकिन दार्जिलिंग घूमने आने वालों को मिरिक भी घूमने जरूर आना चाहिए क्योंकि बहुत शानदार जगह है। बहुत से टूरिस्ट दार्जिलिंग आने के बाद मिरिक को मिस कर देते हैं। उसके साथ साथ वो नेपाल बॉर्डर, पशुपति मार्केट भी मिस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए और आप इन सभी जगहों पर घूमने जरूर आइए। यहाँ अच्छा खासा बाजार है। यहाँ पास में एक लेक भी है जहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं। कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज आपको करनी है तो मिरिक में हो जाती हैं। यहाँ के व्यूज भी बहुत अच्छे हैं। फोटोग्राफी करने के लिए मिरिक एक अच्छी जगह है। मिरिक टूर के बाद आप एनजेपी, सिलीगुड़ी या बागडोगरा जहाँ भी आपको जाना है जा सकते हैं। यहीं आपका दार्जिलिंग का टूर भी पूरा हो जाता है। 4 दिन 3 रात में दार्जिलिंग का बहुत अच्छा टूर हो जाता है। टूर पैकेज से घूमेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप आराध्या टूरिज्म से टूर पैकेज ले लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका टूरिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। हमारा तो बहुत अच्छा रहा था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी कर रहा हूँ। देखिए दार्जिलिंग टूर में फूड की बात करें तो यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तरह का सभी तरह का खाना मिल जाता है। कोई दिक्कत आपको फूड से संबंधित नहीं होगी। हालांकि अगर आप टूर पैकेज के थ्रू आए हैं तो फूड आपका टूर पैकेज में ही इंक्लूड रहने वाला है। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो पूरे टूर के दौरान आपका मोबाइल बढ़िया काम करेगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ के मौसम की बात करें तो मौसम अनप्रेडिक्टेबल रहता है। गर्मियों में भी यहाँ का वेदर प्लेजेंट रहता है। आप हल्के गर्म कपड़े भी साथ ला सकते हैं। विंटर में, सर्दियों में बहुत अच्छी खासी तगड़ी ठंड पड़ जाती है यहाँ पे। जुलाई अगस्त का मौसम भी घूमने लायक रहता है। घने घने बादल, हल्की हल्की बारिश, कभी बादल, खूबसूरत व्यूज आप जुलाई अगस्त में भी यहाँ देखेंगे। यहाँ पूरे साल टूरिस्ट आते हैं। ऐसा कोई भी महीना नहीं है जब यहाँ टूरिस्ट ना आते हो। आप कभी भी दार्जिलिंग घूमने आ सकते हैं। आप हमेशा यहाँ एंजॉय ही करेंगे। अगर टूर पैकेज में आते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। कम बजट में, कम समय में बहुत अच्छा टूर आपका हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा।
शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।